हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएसबीटी डिप्लोमा के एग्ज़ाम में अगर आप हो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट लाइव सेशन पे एनालिसिस किया है एमएसबीटी की पेपर को। मतलब जो पेपर स्टूडेंट ने लिखी है उसके हमने रीचेकिंग पेपर को एनालिसिस किया है। जो पेपर आप सबको पता है कि एमएसबीटी डिप्लोमा में आप पेपर को रीचेकिंग के लिए मंगवा सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो। हमारे के स्टूडेंट हैं जिनकी ओवरऑल परसेंटेज 96% है एमएसबीटी में, वन ऑफ द टॉपर्स हैं वो। बट उनके एक पेपर में थोड़े मार्क्स कम थे कंपेयर आई थिंक सीएसएस में। तो आज हमने उस पेपर को कंप्लीटली लाइव सेशन पे उनके साथ डिस्कशन की है और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स उनको बताए हैं जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं अपने आप को। राइट, तो ये जो पूरा चैनल है योर इंजीनियरिंग फ्रेंड का, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि डिप्लोमा के लिए मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूँ। जो भी छोटी छोटी एडवाइसेस है वो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो मेरी लाइव सेशन जो मैं अभी इस वीडियो के बाद ऐड करने वाला हूँ, कंप्लीट जो मैंने लाइव पे आके डिस्कशन किया उसको ज़रूर देखिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आए कि हाउ टू राइट एमएसबीटी डिप्लोमा पेपर, जिसको मैंने कंप्लीट एनालाइज किया। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना और अपने कमेंट फीडबैक जो है आपका कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे टिप्स कैसे लगे और ओवरऑल कॉन्वर्सेशन हमारा कैसा लगा। राइट, एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं दे देता हूँ आपको कि हमारी 6 सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस हैं, 4th सेमेस्टर की भी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे क्लास को ज्वाइन करना, अच्छा स्कोर करना, तो यू कैन ज्वाइन भी। हमारी कोर्स की जो सारी डिटेल्स है उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पूरा कॉन्वर्सेशन आप देखें। हेलो अनय, आवाज आ रही है मेरी? सर लाइक अब चेक करने से पहले मुझे आपको कुछ बोलना था उस पेपर के बारे में। तो कुछ सीएसएस। टीचर, आई डोंट नो टीचर का माइंडसेट होता है। मेरा एक कोड एकदम करेक्ट था, मैंने घर पे आके आउटपुट भी निकाला था, पर आई थिंक वो टीचर को समझा नहीं, इसलिए उसने सीधा 0 दिया। मैं बताता हूँ आपको कौन सा है वो। बट अभी हम लोग ऐसा अभी भी हम लोग होता है हर एक ना। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर नीरज का कैसा है ना, नीरज का एक रॉन्ग होके उसको सही दे दिया, मैंने राइट होके रॉन्ग दे दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन सारे हाँ सर। क्वेश्चंस को। आपने और भी कोई कॉपी रीचेकिंग को डाली थी क्या? नहीं सर, सीएसएस बाकी सारे तो 67 69 ऐसे मार्क्स थे, फिर क्या ही फर्क। यस, तो आपका सीएसएस में थोड़ा सा मार्क्स कम हुआ है, राइट? हाँ बाकी 61 ओएसवाई में है। 69 है। हाँ यस यस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो सीएसएस के हाँ। पेपर को एक बार रिव्यू करते हैं एक्चुअली। और सब पेपर्स मैंने कल रिव्यू किया था, बहुत सारे पेपर्स आए हैं, तो बहुत सारे पेपर्स हैं रिव्यू के लिए। बट अभी मैंने आपका लाइव सेशन इसलिए किया था कि मेरे को भी देखना था कि कहाँ कहाँ पे मार्क्स कट हुए, बिकॉज आपका ऑलरेडी 96% है, राइट? अगर यहाँ पे 2 4 नंबर, अगर 5 नंबर 6 नंबर भी बढ़ेंगे तो आपका 97% तो आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ चलो सर। ओके। तो सीएसएस में सबसे पहला क्वेश्चन है। सर मैं एक सेकंड में आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करता हूँ, क्वेश्चन वरना पेपर वो यार समझे मेरे को, क्योंकि। हाँ आप मुझे सेंड कर दो, ठीक है, वो मुझे याद समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप मुझे बता भी देना, आप सेंड करने की जरूरत नहीं, आप मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्योंकि बी सर आपने मतलब अटेम्प्ट करा क्वेश्चंस था। ना थोड़े और अलग लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब वो आउटपुट दिखा रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ऐसे टाइप के ओके क्वेश्चन है ठीक है, इसलिए। ओके ओके ठीक है, सेंड करो आप मुझे एक बार। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ, आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करो तो फिर मैं क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो फिर हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे कुछ गलतियां भी हुई हैं तो वो उसको हम कैसे बेटर करेंगे, कहाँ पे कम नंबर है उसको हम कैसे बेटर करेंगे, ताकि 6 सेमेस्टर में आप उन चीजों को समझ जाए। बिकॉज कैसा है ना, हाँ आंसर सर। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने खुद भी देखा है कि 4th सेमेस्टर में जो आपका परफॉर्मेंस था उससे 5th सेमेस्टर में बहुत ज्यादा अच्छा था, राइट? राइट। 4th में आपकी परसेंटेज कितनी थी ओवरऑल? 90.67 था। हाँ, अभी आपकी क्योंकि 90 से 96, मतलब व्हाट आई बिलीव कि 90 से 96 तक आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज 90 तक तो पहुंचना आसान ही होता है, बट 90 से 96 तक पहुंचने में आपको बहुत परफेक्शन। और इस बार अगर आपका सीएसएस थोड़ा अच्छा जाता ना तो आपको 97 98% आ ही जाते, 110%। ठीक है, चलो कोई बात मतलब नहीं, सर गया तो आप बहुत मुझे अच्छा था, गया तो बहुत अच्छा था, ये टीचर ने सर पता नहीं क्या कर दिया। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले वाले से चेक करना सर, मतलब सबसे सब्जेक्ट कोड हम्म, जहाँ से वहां से।
वो बीच वाला है। मतलब वो अगर क्वेश्चन सही रहता तो मुझे 65 तो ऐसे ही मिल जाते, कंसिडरिंग कुछ और नहीं मिल रहे लेट्स से। हम्म। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। यस यस, जस्ट वेट। अब कैसा है ना सर, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में सारे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स, अगर उसमें ऐसी गलती, अब थियरी सब्जेक्ट्स तो हो गए ना, अब तो नहीं है, तो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है ऐसे कंस्ट्रक्शन में, सिंटैक्स वगैरह, एग्जांपल, आउटपुट। यस, जैसे अभी ना इस बार मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे, बहुत सारे पेपर देखे, मेरे को पता है क्या फील हुआ इस बार पेपर्स में। कुछ जगह पे, आपकी पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे पेपर्स मैंने ऐसे देखे जहाँ पे इतनी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, जिसपे हमने बहुत टाइम डिस्कस करा है, बहुत बार डिस्कस किया है, फिर भी वैसी गलतियां हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने टेस्ट केस को जो पेपर पे लिखा है वो हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है, और उसमें उन्होंने उसको 0 मार्क्स दे दिया है उन्होंने। जबकि ये चीज मैंने बहुत ही क्लियरली फिफ्थ सेमेस्टर में बताई थी, बहुत क्लियर, कि आपको ऐसा कभी हाँ कभी सर, बहुत फील बार बताइए होगा सर। कि एकदम क्लियर बताई थी कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को हॉरिजॉन्टल बना देना चाहिए, बट वो फॉर्मेट नहीं है एग्जाम का। आप बना दोगे, कोई टीचर आपको मार्क्स दे भी देगा, बट वो फॉर्मेट नहीं, उसमें आपको नहीं बनाना है। आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल, और आपको बहुत लेंदी भी नहीं करना है। कल मैंने कुछ पेपर चेक किया, उसमें वही गलतियां हुई है, तो फिर वो लगता है कि यार सेम चीज आप मिस्टेक कर रहे हो, और वहां पर ग्रेटली उनको 0 मार्क्स दिया गया। ठीक है, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं देखता मतलब हूँ मैं यहाँ से। अपना बताता हूँ आपको, मतलब जो मेरे जूनियर्स होंगे आप उनको बता सकते हो फिर। मतलब मैंने क्या किया था, मुझे हॉरिजॉन्टल आया था माइंड में, पर देन आपने एक नहीं मतलब 2-4 बार बोला था सॉफ्टवेयर मैंने टेस्टिंग के बहुत बैच में। मैंने मैंने जितने पेपर्स चेक किए उस सब पेपर्स में यही हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल डेडलॉक का क्वेश्चन था एक, कल ही मैंने कल डिस्कशन भी किया स्टूडेंट्स के साथ डेडलॉक के क्वेश्चन में, कि डेडलॉक का क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही एकदम क्लियरली बोला था कि डेडलॉक का क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आया तो टेक्निकल पब्लिकेशन में एक डायग्राम है, वो टेबल वाला डायग्राम है, प्रोसेस 1 हाँ रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स 2 को और एक्वायर करेगा रिसोर्स 1 को, वो डायग्राम था। इनफैक्ट डेडलॉक की और भी डायग्राम्स, इनफैक्ट डेडलॉक की किसी ने, बहुत लोगों ने तो प्रिवेंशन ही नहीं लिखी डेडलॉक की, डेडलॉक की कंडीशंस ही नहीं लिखी, ये सब बहुत बेसिक चीज था, वो लिखना चाहिए था। तो वहां पे नंबर बहुत लोगों के कट हुए, मतलब 4 में से उनको 3 मिला, वहां पे 2 मिला, तो वो बहुत और सर, प्रॉब्लम था। जैसे ठीक है, टेस्ट केस के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल लिखे थे, एक एक मतलब इतना लेंथी भी नहीं लिखा था, नॉर्मल लिखा था। 13 टेस्ट केसेस लिखे थे, 2 पेज भर के। उतना एक, चाहिए। देखो एक 6 नंबर के लिए बहुत जगह पे क्या होता है ना, कि कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस कभी किया नहीं इतना ज्यादा। आपको 2 के लिए 4, 4 के लिए 8, 6 के लिए 12 लिखना है, वो कंपलसरी पॉइंट्स है। 6 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें डायग्राम ये सब देना है। अभी ये जो सेशन अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसको इसको मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को इसका आइडिया लगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपने अटेम्प्ट करा था, राइट एंड एक्सप्लेन सिंटैक्स ऑफ प्रॉम्प्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यस ओके। प्रॉम्प्ट मेथड ऑफ विंडो ये आपने डिफाइन किया है 2 पॉइंट्स में, सिंटैक्स विंडो डॉट सर। प्रॉम्प्ट, हाँ सर। इट इज द स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड डिफॉल्ट टेक्स्ट, इट इज द टेक्स्ट। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने 4 से 5 पॉइंट्स आपके हो गए हैं, तो आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, एग्जाम्पल भी आपने दिया। ठीक है, 2 नंबर के लिए आउटपुट विंडो बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो सही किया आपने, टाइम वेस्ट नहीं किया आउटपुट विंडो में। 4 के लिए मे भी आप बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, प्लस प्लस ए एंड डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए टोकन्स को आपने एक्सप्लेन करा। Plus plus it represents the value of string. Okay, it will be added to 1. It is known as pre-increment. Document.bg color, it is used to modify the property describes. Perfect. ठीक है, यहाँ पे भी सही है। Then shift and push, it is used to remove an elements from the array. It is used to insert an element from the array. Okay, it removes the element from the beginning of the array. It is a, ठीक है, it returns removed element. ठीक है, syntax दिया, very good. ठीक है, ओके, 4 पॉइंट है, काफी है। लेकिन जैसे देखो यहाँ पे ना बहुत जगह पे पता है अब क्या होता है, कि मैंने बहुत जगह पे देखा है, ऐसे कल भी मैं पेपर्स चेक कर रहा था, मैंने देखा है कि कभी भी ना आप जब भी डिफरेंस लिखो ना, तो जैसे आपने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा करो डिफरेंस में। ठीक है,
बहुत लोग क्या करते हैं, वन लाइनर डाल देते हैं वहां पे, ठीक है, तो उनको नंबर नहीं मिले। मैंने कल पेपर चेक किया वन लाइनर वाले डिफरेंसेस का, उनको वहां पे नंबर नहीं मिले, ठीक है, वन दो लाइनर तो नंबर की मिलेगा आपको। भी नहीं, मतलब वन लाइनर वो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब रट के आया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, स्टेट द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन, एक्सप्लेन द विजुअल एग्जांपल, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करना था। डिफाइनिंग द फंक्शन, ओके, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच performs a task, it can be used for multiple tasks। ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स, ब्लॉक ऑफ कोड, एचटीएमएल, ये आपने बहुत सही किया कि एचटीएमएल पूरी कोड लिखी, ठीक है, बस स्क्रिप्ट नहीं लिखा। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपने पूरा कंप्लीट कोड लिखा है एचटीएमएल का, देन आपने कॉलिंग द फंक्शन, और कमेंट डालना बहुत जरूरी होता है, पता है आपको, ये जो आपने कमेंट दिए बहुत जरूरी, मैंने हमेशा सेशन में बोला भी है कि आप कमेंट दो। कमेंट एज अ आपको डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करता है, सामने वाले को समझाने में हेल्प करता है, ठीक है। आउटपुट दिया, ओके, परफेक्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वन का ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना फिर, वन का एफ नहीं सर, आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं सॉल्व, है। अच्छा, अटेम्प्ट 25 आपने, अच्छा ओके, आपने ए सॉल्व किया, बी सॉल्व किया, आपने सी सॉल्व नहीं किया था, आपने डी किया, ई किया, एफ किया, राइट, हमारे ठीक है। with clause is used to avoid repetition, okay, inside the body of the with, ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। फिर आपने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 2 नंबर के लिए? सर 6 किए थे आई थिंक मैंने, जिसपे तो मतलब 5 ही टीचर करा, ने सर्कल किए था आई थिंक, वही वाले सर्कल वाले बी, एक्स्ट्रा आई थिंक। क्योंकि आपके 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, बी ए किया आपने, डी भी करा, उसके बाद आपने ई करा और एफ भी करा आपने, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा किया है, ई किया एक्स्ट्रा, ठीक है, ये हाँ, आपने वो एक्स्ट्रा बैकअप के किया। लिए किया था सर, अगर किसी चीज में काट दिया गलती से तो। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, बट हाँ मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। सर सिर्फ अगर 2 आपकी नंबर के ही राइट, लिखे थे एक्स्ट्रा, 4 नंबर में अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी, जैसे अभी जैसे लास्ट टाइम मैं वही डिस्कशन करता किसी स्टूडेंट के साथ, उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे थे और उनके नंबर बहुत कम आए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है हमें। एक्स्ट्रा पे आप तब आओगे जब आपका पूरा पेपर परफेक्ट हो जाए, ठीक है, ओके। चलो तो अब इसमें आपको मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपको 10 आउट ऑफ 10 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, अटेम्प्ट इन 3 पे। आपने 2 का ए अटेम्प्ट करा, राइट, 2 का ए, राइट जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले। इस बार पता है क्वेश्चंस तो बहुत जगह पे मुझे ऐसे फीडबैक मिले हैं कि क्वेश्चंस बहुत टफ थे। मेरे को ऑनेस्टली लगा क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे गए। इनफैक्ट जो अभी भी जिन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है, जिन्होंने एक्चुअल चीजों को कवर करा है, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, accepts a number and displays addition of digits of that number in a message box। इसमें है ही क्या, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट, तो हम कब से, आई थिंक आप सी लैंग्वेज से यही प्रोग्राम करते आ रहे होंगे ना। हाँ सर, वही हमें वही बस वाला लिखा है मैंने। हमें बस करना क्या था, हमें एक प्रॉम्प्ट बॉक्स लेकर एक नंबर एक्सेप्ट करनी थी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था और सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था। ये हम सी लैंग्वेज से करते आ रहे हैं, राइट। आपने क्या करा है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज var num prompt एग्जैक्टली वही किया है, एंटर नंबर डिजिट सम लिया आपने, ठीक है, num ग्रेटर देन 0, डिजिट इज इक्वल्स टू नम, हाँ वही जो मतलब बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक था, आपने एक लूप में डाल सम प्लस नीचे डिजिट सर बस सम। एक एक डिफरेंस होगा इसमें कि लाइक उसमें हम इंट यूज करते थे ना, तो पॉइंट आता नहीं था, तो यहाँ पे मैंने मैथ्स डॉट फ्लो यूज किया था थर्ड इसमें। हाँ क्योंकि ये डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है ना स्क्रिप्ट, वो तो ठीक है, वो तो हमें पता ही है। पर सर नम 0 इज दिया इक्वल्स सर। टू मैथ डॉट फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ डिजिट्स प्लस सम, बट प्रिंट द सम ऑफ, फाइन, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई फिर? इसमें तो सही है, आपका पूरा प्रोग्राम 0 0 क्यों दिया उन्होंने? यहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं आपके, एक बार मैं सर लेकिन वापस से एक भी देख और लेता हूँ। गलती मेरी हो गई, इसमें 4 नहीं मिलेगा सर, 3 मिलेगा, बिकॉज आउट क्वेश्चन में ना मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करने का था आई थिंक। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है, मैंने अलर्ट नहीं किया। उसमें हाँ, उसमें ठीक है, बट उससे आपका 4 में से 4 नंबर कट नहीं हो सकता कभी भी। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन अ मैसेज बॉक्स, ठीक है, आई एग्री की राइट, वहां पे आपको 1 नंबर कट होगा या मैक्सिमम 2 नंबर कट हो सकता है। चलो ठीक है, मान लिया कि 2 नंबर कट होगा, बट इतना नहीं कट होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपका मेन लॉजिक भी तो वो देखेंगे ना, सम डिजिट इज इक्वल्स टू नम मॉड 10 आपने करा, सम प्लस डिजिट किया, ठीक है, मैन डॉट फ्लोट, आपने प्रोग्राम रन कराया है ना। हाँ सर, आउटपुट आया है मेरा, घर पे आके वही किया था सबसे पहले मैंने पेपर के बाद। और इन्होंने इन्होंने यहाँ पे बोला था क्या कुछ कि
कितना डिजिट लेना है ऐसा कुछ नहीं बोला है ना, डिस्क्राइब कुछ एक्सेप्ट भी नंबर नहीं, दैट, एंटर ठीक है। मतलब यूजर से लेना है, ठीक है, यूजर कुछ भी एंटर करेगा। तो यहाँ पे आपको 100% 2 नंबर तो मिलेगा, ठीक है। 3 नहीं भी मिले, मे बी मैसेज बॉक्स का वो हाफ मार्क्स काट दें, तो 3 या 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 का ए में आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद अटेम्प्ट करा है आपने सी, गिव सिंटैक्स ऑफ एंड एक्सप्लेन फॉर इन लूप एंड जावा विद द, ठीक है। सिंपल फॉर इन लूप को एक्सप्लेन करना था। Shooting object format it is used to gives for variable in इतना। HTML body एग्जांपल है, यहाँ पे इन्होंने 1 नंबर काटा है ना। हाँ सर। कुछ एग्जांपल दिया था कि इन्होंने क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन क्या है, डिस्क सिंटेक्स देना है सिंपली एंड फॉर इन लूप इन जावा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते थे ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कौन सा एग्जांपल लिया यहाँ पे, फॉर इन लूप में फॉर वेरिएबल इन कलेक्शन, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड सिंटेक्स सही है आपका, बिल्कुल सही है सिंटेक्स है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल इन कलेक्शन लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जांपल क्या लिया, नेम जॉन, ठीक है। एक एसोसिएटिव एरे लिया आपने, राइट। वेरिएबल आई, हाँ सर। यहाँ पे फॉर आई इन पर्सन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, परफेक्ट है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों मार्क्स कट हुए हैं यहाँ पे आपके। यहाँ पे आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, यहाँ पे क्यों मार्क्स कट हुए। तो परफेक्ट है, एग्जाम्पल भी परफेक्ट है आपका। यहाँ पे 1 नंबर बढ़ेगा आपका, क्योंकि पता है ये चीज मैंने इस बार देखी है। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ना इस बार मैंने प्रॉब्लम देखी है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स कल मैंने चेक करे वो सही हैं, फिर भी सब में 3-3 मार्क्स दिया गया। इनफैक्ट जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उन सब में 5-5 उन्होंने दिया, सब में 5-5 दिया बहुत सारे बच्चों को, पता नहीं क्यों। तो मैंने सबको बोला रीचेकिंग को डालने के लिए, बिकॉज 5 अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उनको 6 मार्क्स ही देने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो गलती हुई है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 1 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, सिंपल राइट इन इंटरेस्ट कैलकुलेट। अमाउंट रेट, ठीक है, समझ गया, सिंपल है। एक फंक्शन बनाना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना है, उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया PNR/100 का, ठीक है। फॉर्म नेम, इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनपुट टाइप लिया आपने, नेम लिया, वेरी गुड, नेम लेना जरूरी था। इंटर द पीरियड, ठीक है। स्क्रिप्ट टाइप, फंक्शन विद डॉक्यूमेंट्स डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म, इतना कट मत किया करना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। पेपर में इतना कट मत किया करो, राइट। हाँ सर, वो कंफ्यूज हो गया था सर, वो उन्होंने फॉर्मूला थोड़ा अलग दिया था, मतलब PNR दिया था और उसमें कुछ अलग ही दिया था क्वेश्चन में, तो उसको फिगर आउट करना। ये एक्चुअली मैंने लास्ट में लिखा था सर क्वेश्चन, एक्चुअली PNR ही फॉर्मूला होता है ना। बट उन्होंने ना लाइक डेज दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उन्होंने कहाँ, पीरियड नहीं दिया था, तो एक टाइप से मतलब वो ऐसे बैठ के एकदम कामली रीड करे तो ही समझता था वो, मतलब फास्ट राइट, देखो, इसमें नहीं। राइट जावास्क्रिप्ट, राइट स्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट्स अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मींस आर, और पीरियड फ्रॉम यूजर मतलब टाइम, ठीक है। नंबर वेरी वो गुड, एन ठीक है। दिया है उसमें, तो नंबर ऑफ मंथ्स में भी ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। तो मैंने हाँ वही हाँ कर दिया, हाँ, मैंने वेरी रिस्क ले लिया वही। गुड, खैर ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, यहाँ पे तो मिल 4 में गया 4 नंबर मिल चार्ली। गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 3 में क्या क्वेश्चंस थे, 3 का ए आपने अटेम्प्ट करा है, राइट। हाँ सर। सिंपल है, वेब पेज आउटपुट है, इंटरेस्ट नंबर, ठीक है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के कोड में क्या आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया होगा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया होगा, फॉर्म बनाया होगा, 3 बटन्स बनाए होंगे, यही किया है ना आपने।
फॉर्म बनाया आपने, इंटर फर्स्ट नंबर, ओके, इंटर सेकंड नंबर, 3 बटन्स लिया, ऑन क्लिक मेथड लिया, ऐड नम, ऐड सब नम, मल नम, ठीक है, परफेक्ट, राइट। स्क्रिप्ट लिखा आपने, ए पास इनटू डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है, दोनों की वैल्यू इनपुट ले ली, फंक्शन डॉट ऐड नम सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम ऑफ टू नंबर्स इज प्लस सी प्लस सी प्लस सी, परफेक्ट, क्या प्रॉब्लम है, परफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी थे, राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं आपसे। मतलब मेरे को एक्चुअली एग्जाम के बाद ना, मुझे, मैंने क्वेश्चन तुरंत नहीं देखा था, तो बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे सर एग्जाम का क्वेश्चन बहुत टफ था। जब मैंने एक्चुअल क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने कितना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अब इससे सिंपल क्या पूछेंगे वो, जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन तो नहीं पूछ सकते ना। सर वो आउटपुट जैसे निकाल ले वो अच्छा है ना, पीएचपी में ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा ना मैं, मतलब फॉर्म्स वाले चैप्टर में, बाकी में हाँ तो वो तो सीधा करना निकल। ही है, वो तो करना ही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट्स यूजर फर्स्ट नेम एंड डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, ओके, आपको ईमेल क्रिएट करनी थी, राइट, हाँ डिस्प्ले ये द बहुत सिंपल रिजल्ट था। इन द ब्राउजर विंडो, सिंपली आपको एक नेम इनपुट लेना है यूजर से, और एक डोमेन का इनपुट लेना, उसके अकॉर्डिंग उसको ईमेल जनरेट करनी, मतलब क्रिएट करनी है बेसिकली, ठीक है, टीएफ वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट, क्या ही था, प्लस ईमेल, ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुकी का हमारा, व्हाट इज कुकी, एक्सप्लेन नीड का पर्सिस्टेंट कुकी, पर्सिस्टेंट कुकी तो आपने लिखा ही होगा ना। कुकी का तो हमने प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम लिया था कुकी का अपने सेशंस में। कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा, ठीक है, 4 पॉइंट है, नीड ऑफ कुकीज, परफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सिस्टेंट कुकी, ओके, प्रोग्राम भी लिख दिया सर फॉर्म, मैंने। बटन, क्रिएट कुकी, ऑन क्लिक, इसका तो हमने प्रोग्राम एकदम परफेक्टली अपने क्लास में भी लिया था, आई थिंक, मुझे याद है, सेट डेट, डेट वगैरह सेट करके सब करा था, ठीक है, मिला नंबर, देखो अगर आप लिखोगे तो नंबर मिलेगा, राइट, जैसे अभी यही क्वेश्चंस मैं कल किसी में देख रहा था तो उनको नंबर नहीं मिला था वहां पे, चलो यहाँ पे आपको नंबर हेलो मिल गया। सर, आपका आवाज नहीं आ यस, रहा था मुझे, आपने कुछ कहा था क्या अभी नहीं, मैं वही स्टार्टिंग में? बोला था कि यहाँ पे परफेक्ट है, ऐसे चीजें हमने पहले डिस्कस करी भी थी ना कुकी के प्रोग्राम्स को, तो आपने वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है जो हमने डिस्कस करा था एक्चुअली क्लास में, उन्होंने तो ये प्रोग्राम प्रोग्राम। पूछा नहीं था, पर मैंने लिख दिया था। हम्म, नहीं नहीं, सही है, मतलब बेसिकली जब आपसे व्हाट इज कुकी पूछा जाता है, ठीक है, तो कुकी के बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ लिखने के लिए होता नहीं है, तो मैंने हमेशा बोला है कि प्रोग्रामिंग में या कोई भी टेक्निकल पेपर जब आपके पास ज्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं हो, तो या तो आप डायग्राम बना दो, या तो एग्जांपल्स दे दो, प्रोग्राम्स बना दो, परफेक्ट है, बहुत अच्छे। अभी तक आपके तो 3 लाइक मार्क्स बढ़े बाकियों हैं को ना। नहीं मिला था क्या, लाइक कम किया था क्या बाकियों के मार्क्स, आपने जिनका देखा बाकी कुकीज में? बाकी के तो पेपर मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, ठीक है, मैंने कुछ पेपर्स ऐसे देखे जहाँ पे मैंने इनको डायरेक्टली मना कर दिया कि आप रिजिक को मत डालो पेपर, ठीक है, बिकॉज कुछ चीजें तो ऐसी थी जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो वैसी गलती करके आएंगे, बिकॉज वो चीजें मैंने 10 बार बताई है, 10 बार बताई उनको, मैंने हमेशा बोला कि जैसे डिफेक्ट रिपोर्ट कल मैंने चेक करा, उन्होंने एक एक लाइन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने एक लाइन में बस लिख दिया डिस्क्रिप्शन को, एक लाइन भी छोड़ो, 2 वर्ड में लिख दिया बस, लॉग इन। अरे ऐसे थोड़ी नंबर मिलेगा आपको 6 नंबर का क्वेश्चन में, एटलीस्ट यू मतलब देखो कई बार ना हमारे पास कंटेंट नहीं होता और 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से कंटेंट को बनाएंगे ना। अगर जो डिस्क्रिप्शन आप एक वर्ड में, आई अंडरस्टैंड कि एक वर्ड में आप डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उस टाइम पे क्योंकि हमें वो 6 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 4 लाइन में डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, ताकि सम हाउ बाई हुक और बाई क्रुक वाली बात है, समझते हो कि ये चीज होती है यहाँ पे। और वो मैंने हमेशा ही बोला पेपर्स में, तो मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए, बहुत सारे पेपर्स, एक दो नहीं, आई थिंक 25 से 30 पेपर्स आए मेरे पास, ठीक है, टोटल। और मुझे 3-4 पेपर्स अच्छे लगे, बाकी सब बहुत बेकार लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अभी तक आपके 3 मार्क्स तो बढ़े हैं मुझे जहां जहां तक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट होल्ड ऑन, वन वन सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है मेरी ऑफिस की, हाँ सर, जस्ट सर होल्ड ऑन। रिकॉर्डिंग पॉज। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ये सन है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कौन सा अटेम्प्ट करा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए अटेम्प्ट करा है ना आपने? हाँ सर। Okay, write a JavaScript that accepts a string for the pattern MSBT. Okay, in the given string using regular expression. The pattern is found. Simple एक message print करना है, ठीक है? Form enter string input type button on click display. Okay, function display एक string documents dot forms dot my form regex में MSBT perfect result dot test string now ठीक है? ओके ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। enter validate if alert pattern is found, pattern is not found, ठीक है? ओके, इसके बाद आपने अटेम्प्ट करा है सी को, राइट? सी क्या है? राइट आंसर दैट डिस्प्लेज द नंबर्स दैट डिस्प्ले नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड इमेज बाय डिफॉल्ट। ओके, ये वो वाला क्वेश्चन है ना? सिंपली आपको चेक बॉक्स यहाँ पे लेना है ना? नहीं सर, ऑन माउस ओवर लेना है लिस्ट पे, ऑन ये ऑर्डर चेक लिस्ट। बॉक्स ओवर, ओके ओके, इन्होंने ऐसे बुलेट पॉइंट्स जैसा लग रहा है चेक बॉक्स है वो, ठीक है? मैंने नीचे पढ़ा था क्वेश्चन, व्हेन द माउस ओवर्स द स्पेसिफिक ब्रांड नेम, ओके फाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट? ये भी हमारे मतलब हर एक क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही आया था ना, इस सब हमने डिस्कस करा हुआ था। इमेज आईडी लेनोवो पीएनजी, ठीक है, परफेक्ट, ऑन माउस ओवर डेल डेल, ओके परफेक्ट। ये बहुत सही करते हो, पता है ये वाला जो आउटपुट है ना, बहुत सही आउटपुट है, ठीक है? मतलब बहुत लोग सोचते कि बहुत टाइम लगता है, बट आई डोंट थिंक कि टाइम लगता है पेपर को सॉल्व करने में अगर आप आउटपुट को बनाओ तो। बिकॉज मतलब आपका क्या इस पे ओपिनियन है? बिकॉज आपने पेपर दिया, क्योंकि ना अभी जैसे मैं बहुत सारे टीचर्स से डिसएग्री करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत सालों पहले पास किया डिप्लोमा, और मैं बहुत सालों पहले पास नहीं किया हूँ, तो मेरे को पता है कि टाइम मैनेज हो सकता है इस स्कीम में, ठीक है? बट आप बताओ, आपने तो इस बार एग्जाम दी के टाइम मैनेज हुआ था आपका इसमें? हाँ सर, मतलब लास्ट में थोड़ा लगा था कि लाइक वो पहला वाला एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए था, पर मतलब मोस्टली हो गया था, बट ठीक, बस लास्ट हाँ, क्वेश्चन मतलब आउटपुट के आगे। साथ सारी चीजें हो रही थी ना, वो बोल रहा हूँ। हाँ सर, मतलब मैंने प्रैक्टिस करी थी, मतलब वो जो आउटपुट का जो एक बॉक्स है वो बनाने ही। हम्म, ओके ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है सेट टाइम आउट का सुटेबल एग्जांपल। इसमें तो आपने हमने हमने ऐसे इसके प्रोग्राम्स भी किए थे, याद है सेशन में? जो हमने एक हाँ फंक्शन सर। बनाया था, उसको सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट पर डाला था। हर एक क्वेश्चन, मतलब अभी मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन, क्योंकि पेपर मैंने अभी ध्यान से देखा पेपर को, और हर एक क्वेश्चन सिंपल है। अब क्वेश्चन gives state the give syntax and explain the use of set timeout function, ठीक है? मतलब वो कैपिटल कर दिया था सर, क्या वो कंफ्यूजिंग हो गया था, मतलब पर मुझे याद था लाइक स्मॉल था तो। It only executes the function one window or set timeout milliseconds, okay? एक सिंपल सा प्रोग्राम है यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे 3 नंबर क्यों दिया? यहाँ पे 1 नंबर आराम से बढ़ेगा आपका, यहाँ बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, यहाँ नंबर नंबर कट होने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। विंडो डॉट सेट टाइम आउट, ठीक है? यहाँ पे मार्क्स क्यों कट हुआ? 1 नंबर यहाँ पे नहीं कट होना चाहिए था, यहाँ पे भी आपका 1 नंबर बढ़ेगा। मेरे को पता है कैसा कभी कभी लग रहा है कि एमएसबीटी वाले ना ऐसा मतलब फुल में फुल देना ही नहीं चाहते कई बार। 6 में से वो ऐसे काट ही ले रहे हैं मार्क्स लिटरली, वो बिना किसी वो के। ठीक है, आपके 4 मार्क्स अभी तक बढ़े हैं। फ्लोटिंग मेन्यू, अभी आपने रीचिंग को डाला नहीं ना ये पेपर? आज लास्ट डेट है नहीं शायद। सर, कल लास्ट तो डेट है। कल है ना, तो डाल देना इस पेपर को, ठीक है? बिकॉज आई रियली वांट कि अगर आपका यहाँ से 5-6 नंबर भी बढ़ता है तो आपका 97% हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। ये सन है, आप ऑफलाइन हो गए थे क्या? हेलो सर, हाँ सर, आपका आवाज कट गया था बीच में, आपने कुछ कहा था कि लाइक 4-5 नंबर रीचेकिंग को डाल देना कुछ। हाँ, तो मैं वही चाहता हूँ कि अगर आपका 4-5 मार्क्स भी बढ़ गया ना, तो आपका भी 96% है, और आपका 6 सेमेस्टर में ऑब्वियसली अच्छा जा रहा है अभी तक। तो अगर आपका
यहाँ पे 4 5 6 नंबर भी बढ़ता है अगर तो 97% हो जाएगा, तो आपको CUP आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इस बार हम लोग एंड्रॉयड में भी सही है, 4 चैप्टर तक हो ही गया हमारा कवर, बाकी 5th पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5th का आपने अटेम्प्ट करा है ए। क्वेश्चन क्या है, राइट जावास्क्रिप्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फ्लोटिंग मेन्यू अलोंग विथ रिस्पेक्टिव HTML स्क्रिप्ट। ओके, तो मैंने इट लाइक इज अ टाइप। एक्सप्लेन भी कर दिया क्योंकि 6 मार्क का था। हाँ हाँ, इट इज, वो करना था, वो तो करना ही होता है। मेन्यू विच इज मूव ऑन द डॉक्यूमेंट स्क्रीन आफ्टर क्लिकिंग एज द यूजर स्क्रोल्स। ठीक है, represents style menu fixed HTML। position dot fixed। okay, scroll down, यहाँ पे इन्होंने एक नंबर फिर काट लिया, फ्लोटिंग मेन्यू का। सप्लीमेंट इसकी क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपने अटेम्प्ट करा है, वैलिडेशन ऑफ ईमेल, वैलिडेशन ऑफ आधार, वैलिडेशन ऑफ फोन नंबर। एक्चुअली ये उन्होंने फोन रेजेक्स नंबर, पूछा था, हाँ हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा था, पर मैंने ढंग से पढ़ा नहीं सर, मैंने प्रोग्राम में लिख दिया पूरा। फाइंड, ये तो इसमें तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, याद है आपको, फोन नंबर और आधार वाला। हाँ सेम किया। सेम कह देगा। ईमेल का भी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर जो स्टूडेंट्स बहुत सारे जिन्होंने बोला था एग्जाम खराब भी, उनका खराब क्यों गया एग्जाम, ये सब हमने डिस्कस करा है, ये तो सेशन में हमने डिस्कस करा है 6 नंबर के क्वेश्चंस को, इसमें क्यों एग्जाम खराब जा रहा है बच्चों का। बट सर प्रोग्राम लिखने से फायदा होगा बिकॉज 6 दिए उन्होंने, मेरे बाकी फ्रेंड्स को 3 दिया है जिन्होंने सिर्फ वो रेजेक्स लिखा है। परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 नंबर मिले। 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 6 फॉर्म इवेंट्स। वो 6 नहीं का लिखा बी है सर, आपने बी। attempt करा, बी करा आपने। राइट द जावास्क्रिप्ट दैट सेट्स अ क्रॉलिंग स्टेटस बार। ओके फाइन, वेलकम टू द मिजरेबल। ठीक है, सिंपल है। बॉडी ऑन लोड डिस्प्ले। ओके, स्क्रिप्ट विंडो सेट इंटरवल स्टीम। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था एक्चुअली, स्टेटस बार तो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, बट पता नहीं उन्होंने क्यों पूछ दिया क्वेश्चन, बट ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मतलब मेरे को भी लगता था कि 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, बट चलो सही है। ये अच्छा करते हो आप, जो एक्सप्लेनेशन देते हो ना, मैंने हमेशा बोला है कि जब आपके पास प्रोग्राम में वेट ना रहे तो आप हमेशा एक्सप्लेनेशन या आउटपुट विंडो पे गेम खेलो, ये मैंने हमेशा बोला। अब जैसे मैंने जो कल से पेपर चेक किए ना, उसमें 6 में से 6 बहुत कम लोगों को मिला है, बट आपका 6 में से 6 हर में है, बस आपको एक में 5 मिला, राइट। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा, ये तो हर साल पूछते हैं वो लोग, ये वाला क्वेश्चन लेआउट वाला, फ्रेम का लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो आपने अटेम्प्ट नहीं करा, अच्छा किया, लिस्ट एंड थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, स्टेट देयर यूज। फ्रेम सेट 90%, फ्रेम सेट कॉलम्स नेम। ओके, output regular expressions, global ignore case, it checks if the global modifier ignore case, multi last match। यहाँ पे उन्होंने 4 आपको दिया ना, हाँ सर, आई थिंक यहाँ एक्चुअली वहाँ पे पे ना प्रोग्राम एक्सपेक्टेड था उनको। एग्जाम्पल नहीं दिया था ना आपने यहाँ पे। तो मतलब एक लाइनर दिया था, मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं दिया था। यहाँ पे आपने गलती पता है क्या करी है, आपने फ्रेम 1 फ्रेम 2 और फ्रेम 3 को नहीं किया है क्रिएट, और आपने सोर्स में भी नहीं दिया है। ऐसे प्रोग्राम में हमें फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 को क्रिएट करना होता है, बिकॉज क्वेश्चन में कैसा है, फ्रेम
ओके लग रहा है। ओके अनय, आपने यहाँ पे पता है गलती क्या करी है? हाँ सर। आपने एक बहुत बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पे। आपको 4 नंबर क्यों मिला पता है? क्योंकि आपने फ्रेम 2, फ्रेम 4, फ्रेम 3 को क्रिएट ही नहीं किया। क्रिएट कहाँ किया आपने फ्रेम 3 को, बताओ? सर डिजाइन फ्रेम से टैग बोला था उन्होंने, लाइक बट नेम दिया है सर यहाँ मैंने उनको। बट यहाँ पे जो फ्रेम 2 लिखा हुआ है फ्रेम के अंदर, ये कैसे डिस्प्ले होगा फ्रेम्स में? ये जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ बीच में, फ्रेम 2, फ्रेम 4, फ्रेम 3, ये कैसे डिस्प्ले होगा वहां पे? मे बी आपका नंबर वहीं कटा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें हमेशा फ्रेम्स को सबसे पहले एटलीस्ट आपको एक लाइन लिखना होगा वहां पे, ठीक है, कि फ्रेम 1 डॉट एचटीएमएल को आपने क्रिएट किया, और सेम वैसा ही फिर आपने सिमिलरली वी हैव क्रिएटेड फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4। मतलब दिस इज हाउ यू शुड राइट, कि एटलीस्ट आप एक वेब पेज वहां पे फ्रेम का बना के दिखा रहे कि हमने ये वेब पेज बनाया। बिकॉज अगर आप फ्रेम ऐसे क्रिएट कर भी देंगे तो ये वाला आउटपुट तो नहीं आएगा। ये आउटपुट आएगा कैसा? नहीं सर, उसको फिर एक्सटर्नल एचटीएमएल लगेगा ना फाइल एसआरसी में, वही एग्जैक्टली इसलिए और आपने यहाँ पे सोर्स दिया है क्या? सोर्स क्यों नहीं लिखा? सोर्स एम्प्टी क्यों छोड़ा आपने यहाँ पे? सर लाइक मुझे, मैंने फाइल नहीं बनाई थी अलग से, बिकॉज वो मुझे लगा था कि लाइक यहाँ थ्री थ्री मार्क्स डिवाइड हो रहा है तो। यहीं पे आपका नंबर कट हुआ है। एटलीस्ट अगर आप सोर्स में फ्रेम 1 डॉट एचटीएमएल, देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या करना चाहिए था आपको यहाँ पे, कि अगर आप 3 फ्रेम नहीं भी बना रहे थे ना, एक फ्रेम 1 डॉट एचटीएमएल बनाते, उसका एक छोटा सा बॉडी लिखते, हेडिंग टैग लाते फ्रेम 1 करके, और उसमें नीचे लिख देते सिमिलरली वी हैव क्रिएटेड फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4, और सबका एसआरसी में डालते। मेन तो सोर्स है ना, कि फ्रेम, उसमें फ्रेम की चीजों को डिस्प्ले कराने के लिए यू हैव टू लाइक यू हैव टू पुट द सोर्स, जो पाथ है वो तो आपको देना पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना? तो वो आपने यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ पे आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बट रीचेकिंग में डालोगे तो देखते भी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज जो नंबर यहाँ पे 4 मिला है ना आपको, वो आई थिंक इसमें से उन्होंने 3 मार्क्स आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए दे दिए होंगे, बिकॉज आपका ये प्रॉपर्टी सही है, और आपको यहाँ पे उन्होंने एक ही नंबर दिया होगा जैसा मुझे लग रहा है। बिकॉज 3 नंबर को भी अगर हम कंसिडर करें तो 3 नंबर में ये प्रोग्राम पे आपको कोई नंबर, 3 मार्क्स के लिए प्रोग्राम आपको चलेगा, बताओ आप? सर लाइक मॉडल आंसर में ना उसका प्रोग्राम था नीचे, रेगुलर एक्सप्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनका लाइक ओके, प्रोग्राम दिया था मॉडल आंसर में। एंड तो जो फ्रेम से, रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रोग्राम आपसे पूछा ही नहीं गया है पर। हाँ वही होता है सर, लाइक एमएसबीटी के इसमें वो पूछते नहीं है पर मॉडल आंसर में दे देते हैं। स्टेट देयर यूज बोला है ना सर। स्टेट देयर यूज मतलब सिंटेक्स वगैरह आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे, राइट? वो लिखा है सर सिंटैक्स, देखो ना ब्रैकेट में लिखा है साइड में। हाँ, डॉट लास्ट में सिंटेक्स तो है आपका, ठीक है, खैर, मतलब आई डाउट कि इसमें मार्क्स बढ़ेंगे आपके। ओके, ठीक है, तो ओवरऑल जो पेपर है ना आपका, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 5 नंबर तक बढ़ जाएंगे, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो आपका वही हो जाएगा, 61 है अभी, तो अभी 61 है ना, राइट? हाँ सर। तो 67 तक आएगा आपका मार्क्स, 65, 66 तक आएगा, 66 तक तो आ ही जाएगा। व्हाट आई बिलीव सर बट 66 मुझे से लाइक 65। एक एक डाउट है उसमें कि रेगुलर एक्सप्रेशन का जो प्रोग्राम है ना सर, वो उन्होंने एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा था, मैंने प्रोग्राम लिखा था, पर लाइक ये टीचर ने उसको राइट दे दिया, पर अगर किसी और टीचर ने अगर उसको रॉन्ग दे दिया तो सीधा 6 मार्क्स कट हो जाएंगे। नहीं, बट उन्होंने सी देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने आपसे पूछा तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन तो वहां लिखा ही है ना। हाँ सर लिखा है। बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के आपने प्रोग्राम कैसे किया? नहीं कर सकते ना, आपने तो वहां रेगुलर एक्सप्रेशन दिया ही है। आपने वहां पे एक्स्ट्रा लिखा कि पूरा प्रोग्राम आपने बिल्ड किया, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो होना चाहिए था, ठीक है, वो होना चाहिए था, राइट? तो वो लाइक उसमें आपके नंबर मेरे फ्रेंड्स को 3 मार्क्स वगैरह दिया है उस क्वेश्चन में, मैंने बिकॉज चेक करा है, सेम टू सेम मॉडल। मैंने चेक करा पेपर्स, बहुत कम मार्क्स मिले उसमें, ठीक है। तो आपके यहाँ पे लाइक आई मुझे थिंक ही 4, लिखा है ऐसा कि लाइक मुझे 6 दिया है, मुझे लगा नहीं था, बट लाइक फोटो कॉपी आने के बाद चेक किया तो 6 दिया था, मतलब 6 ही मिला है फिर।
नहीं, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब डाल दो रीचेकिंग को पेपर। सर मतलब 4 से ज्यादा ही होंगे ना, क्योंकि 4 से कम हुआ तो फिर वो चेंज नहीं होते। 4 हुए तो चांसेस 4 या 4 से। चांसेस चांसेस तो हैं कि 4 से ज्यादा हो, 5 नंबर 6 नंबर ही बढ़ जाएगा आपका, तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। हेलो। हेलो, यस। हाँ, तो आई थिंक आपके यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे, तो आई सजेस्ट कि आप इसको रीचेकिंग को डाल दो, ठीक है। हाँ सर। और एटलीस्ट जो ये रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए कि पेपर कैसे लिखना है, बिकॉज बहुत बहुत सारी गलतियां होती हैं पेपर लिखने के टाइम पे। हमें ऐसा लगता है कि हम 4 से 5 पॉइंट लिखे तो हमें फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आपको कंप्लीट पॉइंट्स लिखने हैं, आपको कंप्लीट एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, आउटपुट सब बनाना होता है। आपको मिल जाएंगे, आई थिंक आपको 66 तक मार्क्स आ जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। तो आप एक बार रीचेकिंग को पेपर डालो,